हेलो स्टूडेंट्स, मैं जाता हूँ बैलेंस शीट की ओर। चलो, बैलेंस शीट में क्या होता है, एक बाजू लायबिलिटी होता है, एक बाजू एसेट्स होता है। अब लायबिलिटी में जैसे फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट होता है, वैसे यहाँ कैपिटल फंड नाम है। ठीक है, तो कैपिटल फंड नाम है, ये सबसे पहले इनर कॉलम में जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस हमको ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये हम क्या करेंगे, पहले इनर कॉलम में ले लेंगे। उसके बाद उसमें अपन डोनेशंस, अगर स्पेशल डोनेशंस होंगे तो वो यहाँ ऐड होगा। उसके बाद एंट्रेंस फ़ी को कैपिटलाइज, डोनेशन को कैपिटलाइज करने बोलेंगे तो वो सब यहाँ एक इफेक्ट उसका ऐड होता है। तो एंट्रेंस फ़ी, एडमिशन फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, इसको भी अगर अपने को कैपिटलाइज करने बोला है या डोनेशन स्पेशल डोनेशन है तो वो कैपिटल फंड में क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ वो ऐड के उसमें आ जाएगा। फिर अगर हमको सम में सरप्लस आया है तो वो भी ये क्या होगा, ऐड होगा। और अगर बाई चांस डेफिसिट आया है तो यहाँ क्या होगा, लेस होगा। तो इससे ये सब करके अपना कैपिटल फंड का आउटर कॉलम आ जाएगा। उसके बाद प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड, कोई भी फंड रहेगा, कोई भी रिजर्व रहेगा, ये हमेशा लायबिलिटी होता है। एनी फंड, एनी रिजर्व, ये हमेशा क्या होगा, लायबिलिटी होगा। अब इससे रिलेटेड अगर तुमको कोई डोनेशंस वगैरह दिए हैं, अगर बोला है डोनेशंस फॉर प्राइस फंड, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, तो जिस पे डोनेशन दिया है उस फंड में जाके तुमको उसको ऐड करना है, उस फंड में जाके तुमको उसको ऐड करना है। तो प्राइस फंड पे अगर अलग से डोनेशन बोला है एडजस्टमेंट में, तो प्राइस फंड में जाके हम उसको ऐड करेंगे, और नहीं बोला है तो वही अपना आउटर कॉलम लायबिलिटी। तो प्राइस फंड है, बिल्डिंग फंड है, एंडोमेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड है, चैरिटी फंड है, स्पेशल फंड है। फिर क्रेडिटर्स तो सबको पता है, ये लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी सबको पता है, अदर लोन भी पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी पता है, प्री रिसीव्ड इनकम भी सबको पता है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी एक यहाँ आता है। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इससे अपना ये लायबिलिटी पार्ट फिनिश हो जाएगा। अब मैं एसेट की ओर बढ़ता हूँ। एसेट में सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये करंट ईयर का होगा। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट में नीचे दिया होता है, जहाँ मैंने बोला था हमेशा असेट में जाएगा, ये वो वाला चीज़ है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, ये असेट होगा यहाँ। इन्वेस्टमेंट असेट, डेटर असेट, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर परचेज असेट हो जाएगा। उसके बाद प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लेग्राउंड सॉरी, ये सब के सब असेट में आ जाएगा। मोटर व्हीकल्स, लाइब्रेरी बुक्स यहाँ असेट होंगे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल असेट है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स असेट है, कोई भी स्टॉक रहेगा असेट हो जाएगा। लोन्स गिवन असेट है, अक्रूड इंटरेस्ट असेट है, फिर प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट है, और एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी क्या है, असेट है। तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट हो जाएगा एनपीओ के लिए। मैं नेक्स्ट जाता हूँ एडजस्टमेंट्स की ओर। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको कुछ एडजस्टमेंट आएंगे, तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे हम वो देख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होगा, एक तो ऐड और लायबिलिटी, ये जो हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा है ये वो है। यहाँ ये करंट ईयर का दो इफेक्ट हो जाएगा। कौन से ईयर का, करंट ईयर का, याद रखना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तुम लिख लेना वहाँ, ये करंट ईयर का है। तो ऐड और लायबिलिटी जैसे हमने वहाँ पढ़ा था। प्रीपेड एक्सपेंस, लेस और असेट जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था। अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐड और असेट जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम, ये भी सेम लेस और लायबिलिटी जैसे फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था। ये चारों एडजस्टमेंट हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। डेप्रीसिएशन, ये असेट से माइनस होता है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। तो डेप्रीसिएशन का दो इफेक्ट क्या है, एक तो असेट से माइनस होएगा और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। अब नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये पूरा सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। तो सब्सक्रिप्शन इज द पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय द मेंबर टू द कंसर्न फॉर मेंटेनिंग हिज मेंबरशिप। तो मेंबर अपनी मेंबरशिप जारी रखने के लिए ये सब्सक्रिप्शन पे करता है। सब्सक्रिप्शन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है एनपीओ के लिए। सब्सक्रिप्शन बिन रेवेन्यू इनकम ऑफ द कंसर्न, इट इज़ क्रेडिटेड टू। अगर खाली सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है तो कहाँ जाएगा, तो खाली सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है तो हमेशा इनकम में जाएगा। कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा, इसलिए लिखा है क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड क्या है, तो इनकम है, इसलिए ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, बोला है इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड।